मेरे प्यारे मसीहो भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आज सीखने वाले हैं याकूब के पहले अध्याय से, जो आपको मिलेगा 19वें पद से। 19 पद से हम जितना कवर कर पाएंगे उतना कवर करेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम सीखेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और हम लोग एक एक वचन का अर्थ और आत्मिक अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है इसमें कुछ इस प्रकार, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। प्रभु का ये वचन बता रहा है कि मसीह जीवन में धैर्य और संयम आवश्यक है। जल्दबाजी या गुस्सा व्यक्ति की आत्मा को अशांत करता है। पहले सुनना और उसके बाद उसको समझना और फिर उसके बाद बोलना, यही आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। और हम इसे समझ पाते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति आत्मा में मजबूत है। तो इस वचन के अनुसार हम आत्मिक संदेश क्या सीखते हैं, यह पता हमें चलता है कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में बोलता है या गुस्सा करता है, वह परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं दिखा पाता। अगला वचन यही कहता है कि हमें हर एक स्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। याकूब 1:20 में यही वचन है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रभु का वचन बता रहा है कि क्रोध से कोई अच्छा फल नहीं निकलता। आपने देखा होगा, संसार में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग को भी देखा होगा कि क्रोध से कोई अच्छा फल नहीं निकलता है। क्रोध आत्मिक विकास को रोक देता है। आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसा होता है, क्रोध कोई करता है, तो सच में आत्मिक विकास को रोक देता है। इसीलिए प्रभु का वचन बता रहा है कि हमें क्रोध करने में धीर और क्रोध करने में धीमा और वचन को सुनने में हमें तत्पर रहना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम धैर्य और प्रेम से भरे हुए हों, न कि प्रतिक्रिया और गुस्से से। मतलब कि प्रतिक्रिया मतलब कि कोई कुछ बोले तो उसके तुरंत पलट के जवाब दे, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें इसमें धीर, मतलब कि उससे सुनना है और धीर बनना है। यह नहीं कि कोई दूसरा कुछ कहे और हमें उससे प्रतिक्रिया में तुरंत उल्टा जवाब दे गुस्से से, नहीं। प्रभु का वचन हमें यह नहीं सिखा रहा है। याकूब 1:21 में प्रभु का वचन यह बता रहा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु का वचन बता रहा है कि क्या चीज़ है जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पाप और बुराई से मन को खाली करो, अपनी मलिनता को जो हमारे अंदर है, पाप और बुराई की चीज़ों को खाली करना है, हटाना है, दूर करना है, ताकि परमेश्वर का वचन उसमें जड़ पकड़े। जब तक हमारे अंदर जब तक ये बातें रहेगी, पाप रहेगा, दूसरे के प्रति बुरा सोच रहेगा, तब तक हमारे अंदर प्रभु का वचन अधिकाई से नहीं बसेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि अपने अंदर से पाप और बुराई को खाली करो और परमेश्वर के वचन को उसमें जड़ पकड़ने दो। वचन आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन यह नहीं है कि बुराई पाप, यह नहीं है। आत्मा का भोजन वचन है, बल्कि उसे नम्रता और पवित्रता से अपनाओ। जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को प्रभु के वचन में दीन नहीं बनेंगे, तब तक प्रभु का वचन हमारे अंदर अधिकाई से नहीं बसेगा। इसलिए प्रभु का ये वचन हमें सिखा रहा है। याकूब 1:22 को देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु का वचन बताया, सिर्फ सुनने में पर्याप्त नहीं, पालन करना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है और फिर भूल जाता है, वैसे ही जो सुनकर नहीं करता वह आत्मिक रूप से अंधा है। जैसे हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, अपने आप बाल को बनाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वचन को सुना और शाम तक भूल गया, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु का वचन बता रहा है कि सिर्फ सुनने से पर्याप्त नहीं है, पालन करना भी जरूरी। जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप चर्च में वचन को लिखते हैं, सुनते हैं, तो इसको सुनने से नहीं, उसको अपने जीवन में लागू करना है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे जिस प्रकार हम दर्पण में देख के अपने चेहरे को बनाते हैं और भूल जाते हैं, वैसे नहीं, सुनकर नहीं भूलना है। हमें आत्मिक रूप से अंधा नहीं बनना है, हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनना है। मजबूत कब बनेंगे? जब हम प्रभु को वचन को सुनेंगे और उसको उस वचन पे चलेंगे। सच्चाई आत्मिक वचन के पालन में है, न कि केवल वचन सुनने में है। जब हम उस वचन को सुनेंगे, उस पर पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे, उसमें हमारा सच्चाई है। न कि बस सुने और वचन को भूल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है।
और याकूब 1:23 से 25 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। प्रभु का वचन बता रहा है कि बाइबिल एक दर्पण है। जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो हम अपने आप को, अपने पाप को, हर एक चीज़ को देख पाते हैं। और जब हम उस पाप को देखते हैं तो हमें उसको दूर करना है, या नहीं कि वचन पढ़ें और उस पाप के बारे में पता चले और पाप को दूर नहीं करें। नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो बाइबिल एक दर्पण का काम करती है, जो हमें हमारा असली चेहरा, पापी स्वभाव दिखाती है। जो व्यक्ति उसे देखकर सुधारता है वह आत्मिक रूप में बढ़ता है, और जो नहीं सुधारता है वह घटता है। हर दिन बाइबिल को दर्पण की तरह देखो और अपने जीवन को इस अनुसार सुधारो जिस प्रकार हमें इस वचन के द्वारा हमें सुधरना चाहिए, और हमें उसे वचन मानकर उस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, जो याकूब 1:19 से लेके 24 तक पढ़े हम लोग, उस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आत्मिक खुराक मिलने पाए प्रतिदिन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपका कोई भी दुआ, प्रार्थना, रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो आप कमेंट में ज़रूर अपना जो है प्रार्थना निवेदन भेजें, ताकि आपके लिए प्रार्थना दुआ होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।